क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका था। ठीक है, तो 31 नंबर देखते हैं। देखो 31 क्वेश्चन है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना दिया है 90, तो साइन 90 माइनस कॉस 90। अब जरा बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होगा, है ना। साइन 90 का वैल्यू 1, और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो कितना होगा 1। विकल्प नंबर बी। ठीक है, तो 31 का हो गया बी। ठीक है ना। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक सेट में 30-30 क्वेश्चन रहेगा। 32 कहा गया। 32, दिए गए समकोण त्रिभुज में ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, तो जरा देखो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा क्या कहा है, बी सी कहा है। तो ए बी, तो किसका ए बी, यह हो, देखो यही ना है, अल्फा एंगल दिया है, यानी इसको लेके चलना है। तो ए बी बटा बी सी, यानी इसको लेके चलोगे तो यह होगा बी और यह होगा पी, तो बी बटा पी, ए बी हो गया बी और बी सी हो गया पी। तो बी बटा पी क्या होता है, कॉस थीटा, तो थीटा का हम क्या लिखोगे अल्फा, तो कॉस अल्फा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट। तैतीस नंबर है ना। अगला क्वेश्चन कौन है, 33, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग 33 नंबर में क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, वो 1 बटा कॉस थीटा, है ना। तो सेक को लिख दिए 1 बटा कॉस थीटा। टेन का क्या सूत्र होता है, अपने मन में बोलना है। जब हम बोले कि टेन का सूत्र क्या होता है, तो साइन बटा कॉस, मन में सोच लेना है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्लियर, यह हो गया। अब बगल में 1 माइनस साइन थीटा रहेगा। ठीक है ना। अब बाटा पे की जोड़ बना देंगे, कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन थीटा। तो जो यह इसके नीचे क्या है 1, तो गुना में क्या होता है, अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं। ठीक है ना। तो जरा सोचो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कौन सूत्र पर आ रहा है, बोलो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार बना चुके हो, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। यह ऑब्जेक्टिव है, इतना समय नहीं लेना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा, कट जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा।
यानी विकल्प नंबर हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, विकल्प नंबर सी, 33 का सी। कोई डाउट? देख लो बोर्ड पर बना चुके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, जल्दी सोचो क्या होगा। tan cot दोनों का योगफल कितना हो रहा है? 90 पूरा कोण बताया है ना, तो इसका हो जाएगा 1, 34 का 1, 34 का होगा 1, ठीक है। 34 का ए नहीं है, बी दिया है। 50, 40, 90, हाँ बीडीए होगा, मिस्टेक हो गया, बाटा में रहेगा तब ना होता है। आंसर देख लिए, ठीक है। बोर्ड पर पढ़ाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। tan 50 प्लस cot 40, तो tan 50, देखो विकल्प cot में भी दिया है और tan में भी दिया है, तो cot क्यों नहीं होगा इसको भी बता देंगे। cot थीटा tan 90 माइनस 50, तो tan 50 प्लस tan 40 दोनों cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, देखो 50 लिखा गया, थीटा इधर पर क्या है 40, यही मिस्टेक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा tan 90 में 40 गया 50। अब दोनों जाति सेम है तो 2 tan 50, विकल्प नंबर बी। cot को तो 2 cot 40 नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो वह हो जाता, ठीक है ना, तो कोई एक ही होगा। अब cosec थीटा समझ में आया, बदलने के लिए पूरा कोण एक दूसरे का, या तो tan को cot में बदल दो, नहीं तो cot को tan में बदल दो विकल्प के अनुसार। तो 2 tan 50 आएगा, नहीं तो 2 tan 40 आएगा। तो सॉरी cot, तो cot वाला तो दिया नहीं है, tan दिया है, इस कारण से विकल्प नंबर डी। 35 नंबर तो बनाने नहीं पड़ेगा, 35 का क्या आंसर होगा सोचो, बी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 36 बता, यह टोटल क्वेश्चन बैंक का है ना, टोटल क्वेश्चन बैंक का ही है। cosec थीटा, तो एक छोटा सा फिगर बना लो, इसको ले लो थीटा, और cosec थीटा क्या होता है सोचो, साइन का उल्टा cosec, तो साइन होता है p बटा h, तो cosec हो जाएगा h बटा p, साइन का उल्टा cosec, क्लियर। तो इसको थीटा लिए तो h तक भी हाई होगा, और p क्या होगा, यह सामने वाला, ठीक है कि ना। p होगा, यह निकालना है तो इसका वर्ग में से इसके वर्ग को घटाने पड़ेगा और वर्गमूल निकालने पड़ेगा, तो होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मान पूछा है सेक थीटा। अब जरा बताओ सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच, तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी, एच तो वही होगा और बी हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो विकल्प नंबर ए 36 का ए। अगला क्वेश्चन 37, इसी तरह से बना देना है, क्वेश्चन खुद से सोल्व करोगे। 37 नंबर क्या है, कॉस थीटा बराबर पी, तो कॉस थीटा का सूत्र इसके नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसका सूत्र होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो एक चित्र बना दो,
थीटा इसको ले लो, तो बी यह हो जाएगा पी, आई हो जाएगा ए। तो निकालना है, तो 1 सॉरी यह क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। कर्ण में से इसको वर्ग, कर्ण के वर्ग ए का वर्ग एक ही होगा, इसका वर्ग पी स्क्वायर, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। किसका मान पूछा है, tan थीटा, तो tan थीटा पी बटा बी। अब देखो लो विकल्प, विकल्प नंबर ए, तो 37 का ए। क्लियर। अब 37 के बाद 38, अब तुम लोग बनाओगे 38 से लेकर के 45 तक। अड़तीस से 45 देखते हैं। 38 नहीं दिखाई दे रहा है, अब बनाओ 38 से 45, बना करके मैच करोगे। 1 प्लस साइन थीटा, सोचो कॉसेक थीटा, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, सेक बी इंटू कॉस बी बराबर 1, ठीक है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर बी, तो सेक साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो यह क्या हो जाएगा 110। 39 के आंसर क्या दिया है, डी 1। देखो 39 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का सूत्र होता है 1, तो यह 1 नहीं देना चाहिए था, दे दिया है ना, तो कोई बात नहीं, 1 होगा तो 1 नहीं होगा। कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो जरा सोचो कॉट में 1/√3 कब होता है, तो 60 डिग्री। कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो सेक 60, थीटा के यहाँ क्या लिख दोगे 60। टेबल याद है तो, टेबल नहीं याद है मान के चलो तो समकोण त्रिभुज बना करके P/H पर भी बना सकते हो। तो सेक 60, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का, और कॉस 60 का मान होता है 2, 1/2, तो पलट करके क्या हो जाएगा 2, तो 40 का होगा सी, 40 सी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो 1/√3 हम जानते हैं कि कॉट में होता है, tan और कॉट में 1/√3 होता है। tan 30 का 1/√3 होता है, और यही वैल्यू पलट करके कॉट 60 में चला जाता है, तो कॉट 60 का भी वैल्यू होता है 1/√3, यानी यह कॉट थीटा, तो थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर कितना होना चाहिए 60, तो फिर पूछा तो फिर यहाँ भी 60 रख देंगे, तो सेक 60, और सेक 60 का मान होता है 2, तो विकल्प नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। साइन 30 देख लो, अब कॉस 30, कॉट थीटा के जगह पर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, यानी 30 बटा साइन होता है ना। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस बटा साइन, थीटा के जगह पर 30 है तो 30 से रखेंगे। अब साइन 30 गया, कॉस 30 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 8, यानी विकल्प नंबर डी।
तो 41 के डी। 42 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, देख लो। tan 45 का वैल्यू रख देना है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 प्लस 1 यानी 0/2, तो क्या हो जाएगा 0। अंश 0 होता है, हर में कुछ भी हो तो 0 लिखते हैं। तो अब जरा बताओ इसमें से 0 किसका वैल्यू है, चारों में से चुन लो खुद से। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 आया है ना, इसको सोल्व किए तो 0 आया। तो चारों में से 0 किसका होगा, तो साइन 0 का। तो यहाँ विकल्प नंबर बी। tan थीटा 12/5, तो ऐसा तो बताना नहीं चाहिए बट बता दे रहे हैं। tan थीटा 12/5, तो ये हो जाएगा 13। निकाल लोगे, 12 का स्क्वायर 144, 13 सॉरी 5 का 9, तो 144 और 25 जोड़ दोगे 169, 13। तो साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा होता है P/H यानी 12/13, 12/13, विकल्प नंबर बी। 44 नंबर देख लो। 44 क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है। क्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो विकल्प नंबर सी। 45 देखो, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर पी। ठीक है, तो सेक अल्फा का सूत्र क्या होगा, सॉरी अल्फा बोल रहे हैं, यह क्या है फाई है, मिस्टेक से अल्फा बोला गया। 1 मिनट वेट करो। देखो 45 नंबर क्वेश्चन बच गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, सेक फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, माइनस tan फाई बराबर पी। ध्यान से समझना है। तो सेक फाई का मान पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। सेक 1/cos tan sin/cos सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, आगे जाकर फंस जाएगा। ठीक है ना। तो सेक tan में रिलेशन क्या है उसको चुनेंगे। तो सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है। क्या इस सूत्र को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे इस तरह से, सेक थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर हुआ, लिख सकते हैं, है ना। त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए कभी कभी इस तरह से चलने पड़ता है। तो इसको लिखोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कुछ नहीं किया गया है, ओनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट किए हैं। अब देखो इसका तो वैल्यू दिया है p, देख लो ऊपर समीकरण 1 यहाँ क्वेश्चन में सेक, अच्छा थीटा फाई के जगह पर हमको थीटा लिखा गया, तुम लोग फाई लिखना इस तरह से। अब हम मिटानेंगे नहीं, तो इसके स्थान पर क्या लिखोगे P, क्योंकि सेक फाई माइनस tan फाई बराबर P।
यहाँ पी लिख देंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ रखोगे पी बराबर में 1। कोई दिक्कत? अब सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर गुना में है तो 1/p। समीकरण 2 गुना में तो भागा में जाएगा। समीकरण 1 तुम्हारा क्वेश्चन था, समीकरण 1 क्या था? क्वेश्चन ही था। तो समीकरण 1 + 2 कर दो। तो सेक फाई लिखा है, बट हम क्या लिख दिए हैं? थीटा। कोई बात नहीं, LHS को LS से जोड़ोगे और RHS को RHS में, टेन टेन गया, सेक है तो हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर P + 1, सॉरी बटा हो जाएगा तो P² हो जाएगा अब बटा 1। गुना में है 2, कहाँ जाएगा? भागा में। तो सेक थीटा बराबर P² + 1, 2 गुना में है, देखो बटा हो जाएगा तो लगभग P न होगा तो 2P। विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन सामने है, नोट कर लेना है। सेक फाई - टेन फाई बराबर दिया है P, तो सेक फाई का मान पूछा था, हमसे थीटा लिखा गया है। सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या A² - B² पर सेट होगा तो A + B, A - B। इसका वैल्यू दिया है P समीकरण 1 में, सेक है ना, तो P लिख दिए। गुना में है, भागा में जाएगा, यह समीकरण 2 हो गया। 1 + 2 करेंगे तो जोड़ने का रूल क्या है? LHS को LHS में और RHS को RHS में जोड़ देंगे तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 2 सेक थीटा, इस पर बाटा पर के जोड़ बनाएंगे। इसके नीचे क्या है? 1P P² + 1, 2 गुना में है, कहाँ जाएगा? भागा में। क्लियर? 45 तक क्वेश्चन समाप्त। अब देखो आगे 46 नंबर नहीं है। 46 के बाद 50 तक देखो। पैंतालीस तक हुआ था, अब 50 तक बनाओगे, ठीक है ना? तो वीडियो पॉज करके 50 तक तुम लोग बना लो, फिर मिला लेना। देखो 46 नंबर क्वेश्चन, 46, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, Q क्या है? 90 डिग्री, तो Q को यहाँ लिखोगे, बाकी कहीं लिखो, उसे कोई दिक्कत नहीं। 90 का है, उसको 90 के पास सेट कर देना है। PQ बराबर कितना है? 4, PQ का वैल्यू है 4, तो यहाँ PQ 4, QR कितना है? 3, और PR कितना है? 5। तो cos R के मान पूछा है, यानी इसको लेके चलना है R, तो B/H, 3/5, विकल्प नंबर C।
46 के सी, एनी डाउट? 47, 47 पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे। 4 cos 3 थीटा बराबर 2, थीटा के मान पूछा है, तो cos 3 थीटा बराबर 2/4, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 कट करके, और cos 1/2 कितना का होता है, हमको तो पता नहीं है, तुम ही लोग बोलो जोर से, ठीक है ना। cos 60, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 3 से 60/3, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 20। विकल्प नंबर ए, 47 का ए, ठीक है। कोई डाउट? वन माइनस, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जल्दी के चक्कर में। यहाँ पर 1/2 है ना, तो देखना है कि कॉस में किसका होता है। अब साइन में भी होता है 1/2, तो साइन लिखने से कोई फायदा, इधर कॉस है तो इसलिए हम कॉस लिखेंगे 60, तो कॉस है कॉस, ठीक है ना। आगे देखो, चलो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह सबको पता है। तो क्या लिखा है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, याद रखो, इस पर टिक मार देता है विद्यार्थी लोग। यह सूत्र लिखे हैं, सही लिखे हैं, ध्यान देना। क्या पूछा है, 1 माइनस कॉसेक, तो 1 उधर रहेगा, कॉसेक को उधर विदा करो, इधर क्या बचेगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थी लोग किस पर मार देता है, कॉट पर। आता है क्वेश्चन आसान, फिर भी गलती कर देते हो। 48 के डी, क्या समझा? क्वेश्चन को हरा कर नहीं बनाना है, समझना है, ना बुझाए तो सूत्र को लिख लो। अब इसको विदा करना है, उधर तो प्लस है ना, क्या हो जाएगा, माइनस, तो यह तो इधर रह गया, तो माइनस कॉट होगा। क्लियर? आगे देखो, 48, 49, सोचो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा गुना सेक स्क्वायर अल्फा। अब इसका आगे भी बताना पड़ेगा, कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 1 1। देख लो, 11 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5। देखो सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका सूत्र होता है 1, और तुम लिख दोगे 11, गलत। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक बार और ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो माइनस कॉमन लोगे, तो 11 जो होगा माइनस में होगा, 50 का होगा ए। 50 का हुआ ए। अब की बात, चलो यहाँ तक, 51 से
सोल्व करो 51 से लेकर के 57 तक, 51 से लेकर के 57 तक। ठीक है, सोल्व करो। वन बटा कॉस अल्फा, तो क्या होगा सेक अल्फा, विकल्प नंबर डी। साइन इंटू कॉसेक 1, यह खुद बना लेना है, ठीक है ना। 53 का हम टिक मार दे रहे हैं, पावन 53 के होगा डी, इसका होगा 7, क्योंकि 7 कॉमन लोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 7 गुने 1 7 हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन ले लो, है ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस में था हो जाएगा प्लस में, साइन स्क्वायर प्लस में था का हो जाएगा माइनस में, अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखना नहीं भूलोगे कि माइनस सब कॉमन लिए हैं, तो कट करके -1, विकल्प नंबर। साइन स्क्वायर थीटा खुद सुन लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यह बेहतर क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए दे दिया है, तो देखते हैं। ऐसे खुद से सोल्व कर सकते हो। सेक ए 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए, तो कॉस से छोड़ दो, क्या दिक्कत है ना। तो उधर कॉट ए कॉस बटा साइन, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू LCM साइन ए, है ना, साइन ए इंटू कॉसेक ए, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटा पके जो, और कुछ नहीं है, डरना नहीं है। इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए सूत्र कॉस ए इंटू इसका वैल्यू 1, तो 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए, 2 है, एगो गया, तो क्या बच जाएगा, साइन बटा कॉस tan होता है इंटू 1 बटा कॉस सेक होता है, तो tan है इंटू सेक है। 8.4 में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 57B tan इंटू सेक, और 3 क्वेश्चन देखोगे, 3 क्वेश्चन। सिक्सटी नंबर तक, एक क्लास में 30 वीडियो, कब तक हुआ था 57, 3 वर्ड, बात समाप्त। सोल्व कर लो। साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो फिर से वही काम, एक चित्र बना देंगे छोटा सा, थीटा ए बी, ये हो जाएगा, इतना कि हुआ था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या पूछा है कॉस का, तो ए बटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विकल्प नंबर सी। पहले भी पढ़ा चुके ऐसा क्वेश्चन, 58 नंबर का बी। 59 साइन इंटू कॉट, तो साइन इंटू कॉट, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कट गया, कॉस का भी तरफ होता है सेक, इसमें कुछ नहीं करना था। लास्ट 60 नंबर, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, कितना आसान है।
इतना आसान तो है नहीं, बट कोशिश कर सकते हो। साइन बटा कॉस tan थीटा बराबर रूट दो। tan में रूट दो नहीं होता है, होता तो बना देते हैं, नहीं है तो बटा में क्या लिखोगे 1, चित्र बना दो, समझा। तो रूट दो इस थीटा रहेगा यह 1, दो का रूट दो का स्क्वायर दो, रूट 3, किसका पूछा है सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस b बटा h, तो सेक h बटा b। तो 30 क्वेश्चन समाप्त। अब 30 में तुम लोग को बताना होगा खुद से ईमानदारी से कितना बनाया था और कितना सही हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।